तो नमस्कार दोस्तों। तो ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी इंडिकेटर के स्टाइल सेक्शन को कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक इंडिकेटर देखेंगे। मैं यहाँ पे पाइन एडिटर में जा रहा हूँ। अगर आपको याद हो, पिछली एक वीडियो में मैंने एक इंडिकेटर बनाया था, प्लॉट OHLC वैल्यूज। ये इंडिकेटर करता क्या है कि जो कैंडल स्टिक चार्ट होता है या जो बार चार्ट होता है उसकी ओपन, हाई, लो और क्लोज वैल्यूज को ये प्लॉट करता है। हम इस इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड करके देखते हैं कि क्या है। ये देखिए, यहाँ पे आपको चार लाइंस दिखाई दे रही हैं। वाइट लाइन है ओपन वैल्यू, ग्रीन लाइन जो है वो हाई वैल्यू है, रेड लाइन जो है वो लो वैल्यू है और ब्लू लाइन जो है वो क्लोज वैल्यू है। ये ओपन, हाई, लो, क्लोज वैल्यूज किसकी हैं? ये जो ऊपर कैंडल स्टिक चार्ट आपको दिख रहा है, इसकी ये जो ओपन, हाई, लो, क्लोज वैल्यूज ट्रेडिंग व्यू दिखा रहा है, वही वैल्यूज हमने इंडिकेटर के थ्रू यहाँ पे प्लॉट की हैं एक लाइन के फॉर्म में। ओपन, हाई, लो, क्लोज। ये है ओपन, ये है हाई, ये है लो और ये है क्लोज। तो ये जो इंडिकेटर मैंने यहाँ पे कोड किया था, यहाँ पे मैंने यहाँ ओपन, हाई, लो, क्लोज वैल्यूज तो मैंने प्लॉट की। फिर मैंने यहाँ पे उन लाइंस को कलर दिया। जैसे ओपन वैल्यू को दिया था व्हाइट कलर, हाई वैल्यू को दिया था ग्रीन कलर, इसको रेड, इसको ब्लू। तो कैसे दिया था? कलर इज इक्वल टू कलर डॉट समथिंग, कलर का नाम, ऐसे मैंने कलर दिया था। और उसके बाद एंड में यहाँ पे टाइटल दिया था। हर एक लाइन को प्लॉट फंक्शन में मैंने टाइटल दिया था, ओपन, हाई, लो, क्लोज। या नाम आप चाहें तो कुछ भी दे सकते हैं। तो ये अब ये टाइटल कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा इंडिकेटर में। तो ये हमें दिखेगा इंडिकेटर के स्टाइल सेक्शन में। तो वो कहाँ पे होता है? आपको इंडिकेटर के नाम पे जस्ट माउस को लेके जाना है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो सेटिंग्स करके बटन है, इसको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये स्टाइल सेक्शन दिखेगा। स्टाइल सेक्शन में आपको ये चार चीजें दिखेंगी जो हमने यहाँ पे प्लॉट की हैं। और यहाँ पे आपको उनका नाम दिखाई देगा, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ये नाम कहाँ से आया? ये नाम यहाँ से आया जो हमने टाइटल में दिया था, ओपन, हाई, लो, क्लोज। देखिए आप, अगर मैं इन नामों में 1 2 3 ऐड कर दूं तो ये वहां भी हमें रिफ्लेक्ट करेगा। मैंने हर एक के नाम में ओपन 1 2 3, हाई 1 2 3 ऐसा चेंज किया है। मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो देखिए अभी हमें ये यहाँ पे भी 1 2 3 लिखा हुआ दिखाई देगा, ओपन 1 2 3, हाई 1 2 3 ऐसा। तो यहाँ पे ये जो नाम है ये कहाँ से आ रहे हैं? इस टाइटल एट्रीब्यूट से आ रहे हैं, प्लॉट फंक्शन के टाइटल एट्रीब्यूट से। तो और क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं स्टाइल सेक्शन में? एक तो हम लोग नाम देख सकते हैं इन प्लॉट्स का, इन लाइंस का। हर एक लाइन के आगे एक एक चेकबॉक्स है। तो अगर मुझे चाहिए कि इन चारों लाइंस में से मुझे सिर्फ हाई और लो लाइन ही चाहिए, ओपन और क्लोज को मैं फिलहाल हाइड करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इन चेक बॉक्सेस को ऑफ कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं सिर्फ हाई वैल्यू जो है ग्रीन और लो वैल्यू जो है रेड, वही मुझे दिखाई दे रही है चार्ट पे फिलहाल। बाकी दोनों हाइड हो गए हैं। चाहूँ तो सबको भी हाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये यूज है इन चेक बॉक्सेस का। उसके बाद ये जो कलर्स दिए हैं, ये हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ओपन लाइन का जो कलर है व्हाइट, मैं चाहूँ तो उसे येलो कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, येलो कलर हो गया। चाहूँ तो उसे ऑरेंज कर सकता हूँ, देखिए ऑरेंज हो गया। ये जो लो लाइन है रेड, इसको चाहिए तो मैं पर्पल कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पे पर्पल हो गया है लो लाइन। चाहे तो पिंक कर सकता हूँ, देखिए पिंक हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं। और कलर में भी हमें ऑप्शंस हैं कुछ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपेसिटी करके लिखा हुआ है। ओपेसिटी मतलब क्या है? कलर की ये जो डार्कनेस है, ओपेसिटी, कितना डार्क होना चाहिए या कितना फेंट होना चाहिए, उसको हम लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। आप इस ऑरेंज लाइन को देखिए, उस पर गौर कीजिए। फिलहाल 100% है ओपेसिटी, मतलब ये सबसे डार्क कलर है ऑरेंज। ऑरेंज कलर की सबसे डार्क शेड है। अगर मैं इसको कम कर दूं तो देखिए ऑरेंज लाइन जो है वो फेंट होती जा रही है धीरे धीरे। और अगर मैं 0 कर दूं तो गायब भी हो जाएगी। ठीक है, ऑरेंज लाइन जो है वो गायब हो गई पूरी तरह। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी ओपेसिटी जो है, ओपेसिटी, उसको 0 कर दिया, एकदम ही फेंट कर दिया। और जैसे जैसे मैं ओपेसिटी बढ़ाऊंगा, ऑरेंज लाइन जो है वो डार्क होती जाएगी। 100 है मतलब सबसे डार्क है। तो ऐसे ही आप हर एक कलर की डार्कनेस जो है, ओपेसिटी जो है, उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसी के साथ ये जो लाइन है, इसकी जो थिकनेस है, विड्थ है, उसको भी आप लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी जो है फिलहाल वो एकदम ही पतली है। अगर मैं इसको चेंज करूँ तो ऑरेंज लाइन को देखिए, उसकी जो विड्थ है, थिकनेस है, वो चेंज हो गई, वो मोटी हो गई थोड़ी, और मोटी हो गई, और बड़ी हो गई। तो यहाँ से आप जो थिकनेस है, विड्थ है लाइन की, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कलर और लाइन की थिकनेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये जो है लाइन स्टाइल में अभी फिलहाल ये वैल्यूज प्लॉट हो रही हैं। ओपन हाई लोकल जो वैल्यूज हैं वो लाइन स्टाइल में हो रही हैं। अगर मुझे स्टाइल चेंज करनी हो तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लाइन है, लाइन ब्रेक है, स्टेप लाइन है। स्टेप लाइन अगर मैं चूज करूँ तो देखिए क्या हो गया। मैं बाकी लाइंस को फिलहाल ऑफ कर रहा हूँ, सिर्फ ओपन लाइन को रख रहा हूँ। देखिए अगर मैंने स्टेप लाइन चूज किया तो ऐसे 90 डिग्री में लाइन ड्रॉ हो रही है। हर जगह पे 90 डिग्री में हो रही है। पहले कैसे हो रहा था? पहले नॉर्मली हो रही थी, ऐसे ऐसे। अब क्योंकि मैंने स्टेप लाइन चूज किया है तो ऐसे 90 डिग्रीज में वो ड्रॉ हो रही है। अगर मैं स्टेप लाइन विथ डायमंड्स करूँ, ये ब्रेक क्या है ये हम लोग किसी और ट्यूटोरियल में सीखेंगे, वो इस ट्यूटोरियल में आपको समझ में नहीं आएगा। स्टेप लाइन विथ डायमंड्स क्या होता है ऑप्शन, जहां जहां से लाइन नए से ड्रॉ होना शुरू होती है वहां पे एक ऐसा डायमंड या सर्कल शेप आपको दिखाई देगा। देखिए। फिर है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में ऐसा बार दिखाई देगा। हिस्टोग्राम की इंपॉर्टेंस आपको इस इंडिकेटर में तो नहीं समझ आएगी। जब हम लोग एमएससीडी इंडिकेटर देखेंगे तब आपको हिस्टोग्राम समझ आएगा। फिर है क्रॉस। फिर देखिए छोटे छोटे क्रॉसेस यहाँ पे प्लॉट हुए हैं। ठीक है, अगर जूम करो तो आपको दिखाई देगा छोटे छोटे क्रॉसेस प्लॉट हुए हैं लाइन की जगह पे। ठीक है, और क्या क्या है? क्रॉस है, और एरिया करके एक है। एरिया भी इस ट्यूटोरियल में नहीं समझ आएगा, उसकी इंपॉर्टेंस किसी और ट्यूटोरियल में देखेंगे। कॉलम्स एक है, वो भी यहाँ पे कुछ खास काम का नहीं है। और सर्कल्स करके एक है। देखिए छोटे छोटे सर्कल्स प्लॉट हो गए। ये क्या प्लॉट कर रहे हैं? हर एक कैंडल की ओपन वैल्यू को प्लॉट कर रहे हैं। कहीं भी आप कर्सर रखिए और इस ओपन वैल्यू को देखिए और यहाँ पे ओपन वैल्यू को देखिए, वो मैच करेगी। तो ये जो सर्कल्स हैं फिलहाल वो ओपन वैल्यूज को प्लॉट कर रहे हैं। तो यहाँ से आप लाइन की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो ये जो स्टाइल सेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम लोग चार्ट पे जो भी कुछ प्लॉट कर रहे हैं उनकी स्टाइल को एडजस्ट करना, स्टाइल को मॉडिफाई करने का ऑप्शन हमें इस स्टाइल सेक्शन से मिलता है। ठीक है, और अगर आप चाहें कि जैसा इंडिकेटर पहला था वैसे ही रूप में आ जाए वापस, तो आपको सिंपली यहाँ पे जाना है और रीसेट डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग्स करना है। तो जैसे पहले सेटिंग्स थी सबसे पहले इंडिकेटर में, वो सारी सेटिंग्स आ गई और वही सेटिंग हमें चार्ट पे भी देखने को मिलेंगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग व्यू पॉइंट स्क्रिप्ट में स्टाइल सेक्शन का यूज क्या है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।